ये वीडियो लिटरली तुम्हारे 15 से 20 साल बचा सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारे 15 से 20 साल देने वाला हूँ इस वीडियो में। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, क्लिक बेट टाइटल नहीं है जो तुमने देखा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम अपने फ़ोन के डैशबोर्ड में जाओ, वहाँ पर तुम अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, देखो तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है। एंड फिर स्क्रीन टाइम चेक करने के बाद तुम कैलकुलेटर में आओ, जितना भी तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, 7 घंटा 8 घंटा जितना भी है। मैं एक एवरेज स्क्रीन टाइम जो इंडिया में इस टाइम पर है वो है 7 से 8 घंटा, तो मैं ऑन एन एवरेज 7 घंटा मानता हूँ। एंड कैलकुलेटर में मैं इंटू करता हूँ 365 से 2555 आवर्स तुम एक साल में अपने फ़ोन पर देते हो। और अगर ज़्यादा है, तुम ज़्यादा 7 घंटे से ज़्यादा चलाते हो तो वो अलग आएगा। एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जीता है, 70-80 साल। बट वो चाइल्डहुड भी तो होता है उसका, बचपन में तो फ़ोन चलाता नहीं, तो हम लोग 50 साल मानते हैं कि तुम और 50 साल फ़ोन यूज़ करने वाले हो। सो 1,27,750 आवर्स तुम फ़ोन पर और बिताने वाले हो। सो इसको तुम गूगल पे जाओ एंड वहाँ पर आवर्स टू ईयर्स कन्वर्टर होता है, वहाँ पर जाओ एंड ये जो 1,27,750 है इसको वहाँ पर डालो तो देखो क्या आता है। 1,27,750 14 ईयर्स, 14 साल तुम अपने एक स्क्रीन के सामने बैठने वाले हो, एक फ़ोन के सामने बैठने वाले हो। 14 साल की ज़िंदगी। एंड अगर तुम्हारा इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, 7 घंटे से ज़्यादा, 10 घंटा 12 घंटा, तो सोचो तुम 20 घंटे, उससे भी ज़्यादा तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हो एक फ़ोन के सामने बैठकर, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सोचो जब तुम अपने डेथ बेड पर होगे, जब तुम मर रहे होगे, तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम 16 साल अपने और जीना चाहते हो, तो तुम क्यों नहीं चाहोगे जीना? तुम कहोगे हाँ ज़रूर जीना चाहता हूँ। बट तुमने वो 16 साल अपने, 14 साल अपने वेस्ट करे हुए हैं एक फ़ोन के आगे बैठकर, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। इवन एक इंसान जीता ही कितना है, 70-80 साल। एंड इवन उसमें भी तुमने बस 15-20 साल एक फ़ोन के आगे गुजारा है। मतलब तुमने 55-60 साल सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी है, वो भी खुल के नहीं जी होगी, क्योंकि 15-20 साल जो तुमने फ़ोन चलाया होगा उसका स्ट्रेस उसने तुम्हारे दिमाग की डोपामिन का, सच में तुम एकदम फ्राई हो चुके होगे, तुम्हारा दिमाग एकदम बेकार हो चुका होगा फ़ोन चलाते चलाते। एंड इवन वो 50 साल भी तुम ढंग से नहीं जी पाए होगे, स्ट्रेस में जिए होगे। तो सोचो एक फ़ोन कितना बेकार होता है। आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि 16 साल मैं एक फ़ोन पर बिताने वाला हूँ। हाँ, अगर तुम कंपाउंडिंग करोगे ना तब तुम्हें उसका इफ़ेक्ट समझ आएगा कि कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है आगे। सो लिटरली तुम अपने इतने साल वेस्ट करने वाले हो एक फ़ोन के सामने। एंड इवन मैं जब गेम खेला हूँ फ्री फायर को, मैं लिटरली 9-9 10-10 घंटा गेम खेलता था रोज़ का। एंड इवन उससे भी ज़्यादा 12-12 13-13 15-15 घंटे तक गया है एक दिन का। सोचो मैं अपना आधे से ज़्यादा टाइम एक फ़ोन पर गेम खेल रहा हूँ। इवन बहुत लोग करते हैं, वो लोग गेम नहीं खेलते हैं तो वो लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, रील्स देखेंगे, पॉर्न देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, इवन बच्चे छोटे छोटे। तो सोचो उनका क्या हाल होगा। आज के हम लोग तो फिर भी 16-17 साल की उम्र में फ़ोन आज के पहले लोगों को मिल जाता था। एंड मुझे तो मिला है वही 12th क्लास में। एंड अभी मिला है जब मैं कॉलेज में गया हूँ, तब मुझे ढंग का फ़ोन मिला है जो मैं एक्चुअल यूज़ कर सकता हूँ। बट आजकल के बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया जाता है 5-5 6-6 साल के, और वो लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं फ़ोन पर, जिसके माँ बाप उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं। वो तो और ज़्यादा अपनी लाइफ वेस्ट करने वाले। सोचो उनका कितना ज़्यादा कंपाउंडिंग होकर वो साल निकलने वाला है, 30-40 साल वो अपने फ़ोन पर देने वाले हैं। कितना बेकार होने वाला है आगे आने वाला टाइम। तो ये एक अलार्मिंग वीडियो है, मैं तुम्हें एक साइन दे रहा हूँ कि प्लीज़ स्टॉप स्क्रॉलिंग, स्टॉप यूजिंग फ़ोन। तुम अपने फ़ोन की यूजेज कम कर दो। मिनिमम अगर एक इंसान फ़ोन यूज़ करता है वो भी एफिशिएंटली 2 से 3 घंटे ही होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तुम्हें इतना बस फ़ोन यूज़ करना चाहिए। तो ये वीडियो एक रिमाइंडर था तुम्हें। मैं बता रहा हूँ कि तुम 16-17 साल अपने इस फ़ोन पे देने वाले हो, तो प्लीज़ मत दो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी नहीं दूंगा, तुम भी मत दो। हम लोग साथ में फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे उतना, बस जब यूज़ होगा फ़ोन का, जब काम करना होगा फ़ोन में तभी यूज़ करेंगे। अब तुम बोलोगे मुझे हर वक्त ही यूज़ रहता है, स्टुपिडिटी मत करो। तुम्हें भी बताया तुम फ़ोन में कितना आ रहे हो। सो जब तुम्हें काम हो तब तुम फ़ोन यूज़ करो, बाकी फ़ोन को साइड रख दो, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज़ है। तुम्हारे डोपामिन स्पाइक को तो ये बेकार करते ही है, तुम्हारे दिमाग को तो ये, मेंटली भी तुम वीक होते हो, साथ ही साथ तुम अपने बहुत कीमती प्रेशियस टाइम भी वेस्ट करते हो इस फ़ोन पर। तुम अपना अटेंशन स्पैन भी ख़त्म करते जा रहे हो, तुम अपनी लाइफ भी ख़त्म करते जा रहे हो। लिटरली एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन तुमसे ज़्यादा होता है, उसका अराउंड 8 सेकंड से ज़्यादा ही होता है। एंड एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन आज के टाइम पर 8 सेकंड का है। अटेंशन स्पैन का मतलब होता है तुम किसी चीज़ पर कितनी देर तक फोकस कर सकते हो। बताओ 8 सेकंड तक तुम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हो। 8 सेकंड मतलब तुम्हें
रील्स जो होती हैं वो 15-15, 2-2, 3-3 सेकंड, 4-4 सेकंड बाद तुम स्क्रॉल करते रहते हो, जिससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन घटता जाता है एंड उससे तुम्हारे दिमाग पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। जब तुम रियलिटी चीज़ें करोगे तो रियलिटी में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन काम करता है। मतलब अगर तुम पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे तुम पढ़ पाते हो किसी चीज़ को, 1 साल बाद जाकर तुमको रिजल्ट मिलता है। बट ये रील्स देखकर तुम हर सेकंड नई नई चीज़ें तुम्हें मिलती हैं, हर सेकंड तुम नई नई चीज़ें करते हो। तुम जब गेम खेलते हो तो हर सेकंड तुम्हें नई नई चीज़ें मिलती हैं, जिससे तुम्हारे अटेंशन स्पैन कम होता जाता है। फिर जब तुम रियल लाइफ की चीज़ों पर फोकस करने आते हो, पढ़ाई पर, या तुम एकांत में बैठते हो तो तुम्हें बोरिंग लगने लगता है, तुम उठ इधर उधर भागने लगते हो, तुम्हारा दिमाग बोर होने लगता है, तुम्हारा दिमाग डोपामिन मांगता है, तुम्हारा दिमाग चाहता है कि तुम वापस से वहीं जाकर बैठो, तुम वापस से फ़ोन चलाओ, उसको डोपामिन दो, उसको मज़ा आने लगती है एंड तुम उसे देते जा रहे हो। और अगर तुम इसको आगे भी कैरी ऑन करते रहे तो तुम अपनी लाइफ, तुम अपने प्रेशियस टाइम जो 15-16 साल है वो भी वेस्ट करोगे। सो ये वीडियो एक रिमाइंडर था कि स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन एंड अपनी फ़ोन के यूजेज को कम करो अगर तुम अपने लाइफ के प्रेशियस टाइम, प्रेशियस ईयर्स सेव करने हैं तो। आई होप तुम मेरी बात समझे होगे एंड फिर भी आई नो बहुत लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं समझेंगे। फिर तुम अपने टाइम वेस्ट कर लो, अपने ईयर्स वेस्ट कर लो, किसी का कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होगी। अगर तुम समझदार हो तो तुम ज़रूर मेरी बात को समझ पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाया है, प्रैक्टिकली ये चीज़ बताई है कि तुम ऐसे अपने ज़िंदगी वेस्ट करोगे। समझदार हो तो समझ जाओगे, और अगर समझदार हो फिर भी नहीं समझते हो तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं।